की कहानी शुरू होती है एक दर्दनाक सच्चाई से। वो कोई भूत या परी नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया उसे देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। उसका अस्तित्व जैसे अलोप हो गया है। बचपन में हॉली अपनी दीदी वनेसा और छोटे भाई ट्रॉय के बीच में थी। वो मिडिल चाइल्ड थी। उसे हमेशा लगता था कि परिवार में उसकी कोई खास जगह नहीं है, लेकिन उसकी माँ विक्टोरिया उससे बेहद प्यार करती थी। जब हॉली बहुत छोटी थी, तब एक बीमारी ने उसकी माँ को उससे छीन लिया, और उस दिन के बाद जैसे हॉली की पूरी दुनिया ही बदल गई। वो अकेलापन महसूस करने लगी, जैसे वो धीरे धीरे गायब हो रही है। और फिर एक दिन वो सच में गायब हो गई। लोग उसे देख नहीं सकते थे, तस्वीरों में भी वो नजर नहीं आती थी। साल बीतते गए, हॉली ने इस अदृश्यता के साथ जीना सीख लिया। उसने एक ऐसी बिल्डिंग में फ्लैट लिया जहां बिना ज्यादा पेपर वर्क के आसानी से रह सकती थी। वो पापरात्सी का काम करने लगी, क्योंकि अदृश्य होने के कारण वो सेलिब्रिटीज के प्राइवेट मोमेंट्स आसानी से कैप्चर कर सकती थी। लेकिन फिर भी अपने परिवार से मिलने जाती रहती थी। उसका भाई ट्रॉय फोटोग्राफी में बिजी था, बहन वनेसा ने शादी कर ली थी, और पिता पॉल रियल एस्टेट के काम में व्यस्त थे। हॉली को देखकर दुख होता था कि इन्हें कोई फर्क नहीं लगता कि उनकी बेटी, उनकी बहन कितने सालों से गायब है। अदृश्यता के अपने फायदे भी थे। वो कहीं भी जा सकती थी, कुछ भी देख सकती थी, कुछ भी पहन सकती थी, लेकिन फिर भी वो इंसानों से बहुत दूर थी, और ये बात उसे बेहद अकेला महसूस कराती थी। फिर एक शाम जब हॉली किसी सेलिब्रिटी कपल पर नजर रख रही थी, एक बाउंसर ने उसे रोक दिया और क्लब से बाहर फेंक दिया। ये पहला आदमी था जो हॉली को देख सकता था। हॉली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उससे हजारों सवाल करना चाहती थी, लेकिन बाउंसर वापस अंदर चला गया। रात को हॉली ने रिसर्च की तो पता चला कि ये बाउंसर शेन नाम का एक फॉर्मर बॉक्सर था। कभी वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था। फेमस सुपर मॉडल जूलियाना उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन हॉली की ली हुई एक कॉम्प्रोमाइजिंग तस्वीर के स्कैंडल के बाद उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। जूलियाना ने उसे ब्रेकअप कर लिया, इलीगल एक्टिविटीज के चार्जेस लगे, और मैगडी नाम के बॉक्सर से हारने के बाद वो बॉक्सिंग से बाहर हो गया। हॉली खुद को इस सब का जिम्मेदार समझती थी। उसने शेन का इंतजार करना शुरू किया। जब वो क्लब से बाहर निकला, हॉली ने उससे माफी मांगी और उसकी रेपुटेशन वापस दिलाने में मदद करने की बात कही। पहले तो शेन को गुस्सा आया, लेकिन हॉली ने अपनी एबिलिटी प्रूव करने के लिए 5 मिनट मांगे। कुछ ही देर में शेन अपने मैनेजर से मिलने गया। हॉली वहां बैठकर आसानी से उसके मैसेजेस रीड करने लगी। हॉली ने बताया कि उसका मैनेजर झूठ बोलकर उसकी कमाई का काफी हिस्सा खा रहा है। जब हॉली ने अपनी इनविजिबिलिटी के बारे में बताया, शेन को यकीन नहीं हुआ। अपनी बात साबित करने के लिए हॉली रोड के बीच गई, और शेन ने लास्ट मोमेंट में उसे धक्का देकर बचाया। ड्राइवर शेन पर ही चिल्लाने लगा, क्योंकि वो हॉली को देख ही नहीं सका। इससे शेन को यकीन हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि सिर्फ शेन ही उसे देख या सुन सकता था। हॉली ने कहा कि हो सकता है वो आपस में किसी तरह कनेक्टेड हों और एक दूसरे की मदद कर सकें। हॉली को उम्मीद थी कि अगर वो शेन की मदद करने में कामयाब हो गई तो शायद वो दोबारा विजिबल हो जाएगी। शेन ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे स्टेपफादर ने उसे घर से निकाल दिया था और गुंडों से बचते हुए उसकी बॉक्सिंग में दिलचस्पी जगी थी। हॉली ने शेन का एक मैच देखा तो वो मारपीट से काफी डर गई। इतने जोखिम के लिए शेन को सिर्फ $300 मिलते थे। हॉली ने उसे सलाह दी कि उसे बिग टूर्नामेंट्स में फाइट करके ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, लेकिन स्कैंडल के बाद कोई बिग प्लेयर उससे मैच करना नहीं चाहता था। हॉली ने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। उसने सबसे बिग प्लेयर्स पर गहरी रिसर्च की। उसे पता चला कि सुआरेज नाम के फेमस बॉक्सर पर स्टेरॉइड्स यूज करने का आरोप है। हॉली ने एक प्लान बनाया। वो सुआरेज के घर में घुसी, उसकी स्टेरॉइड्स लेते हुई तस्वीर खींची और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगी। आखिरकार सुआरेज ने शेन से फाइट करने के लिए हाँ कह दिया। सिर्फ 6 हफ्तों में ये मैच होने वाला था, जो शेन और हॉली दोनों की जिंदगी बदल सकता था। ट्रेनिंग के दौरान हॉली ने बताया कि उसे क्राउड वाली जगहों से बेहद डर लगता है। शेन को दुख हुआ कि हॉली उसका मैच देखने नहीं आ सकेगी, लेकिन हॉली ने कहा कि वो घर जाकर टीवी पर मैच देख सकती है। मैच के दिन लगभग 5 साल बॉक्सिंग से दूर रहने के बावजूद भी शेन की जीत हुई, लेकिन उसे कम पैसे मिले, क्योंकि ज्यादा पैसे उसके मैनेजर ने ले लिए थे। बाद में जब वो घर लौटे, शेन ने हॉली को छत पर ले जाकर मैच के बारे में बात की। उसे लग रहा था कि शायद हॉली रियल में है ही नहीं,
क्योंकि अक्सर फाइटर्स को इंजरी के बाद ऐसे हेलुसिनेशंस होते हैं। लेकिन वो दिल से चाहता था कि हॉली रियल हो। फिर उसने हॉली को किस किया, लेकिन इस वक्त एक रिपोर्टर ने पीछे से उनकी तस्वीर खींच ली। अगले दिन हॉली ने देखा कि न्यूज़पेपर में उसकी शैडो की तस्वीर छपी थी। एक्चुअली रिपोर्टर ने जानबूझकर वहां शैडो लगा दी थी, क्योंकि असलियत में हॉली को कोई देख नहीं सकता था। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेन ने अपने चीटिंग मैनेजर को गुड बाय कह दिया। अब हॉली ने एक और बिग प्लेयर बोनस को भी ब्लैकमेल किया। एक्चुअली बोनस एक अंडर एज गर्ल के साथ रात गुजार रहा था, और ये सच बाहर आने से रोकने के लिए वो शेन से मैच करने को मान गया। यहाँ रिवील होता है कि हॉली न सिर्फ शेन को मैचेस दिला रही थी, बल्कि उसके ओपोनेंट्स को ब्लैकमेल करके उसे जिता भी रही थी। मैच के दिन शेन ने आसानी से बोनस को हरा दिया। शेन फिर से अपने पुराने मुकाम तक पहुंच गया, लेकिन हॉली अब भी नहीं रुकी। उसने अफवाह फैलाई कि मैगडी शेन से फाइट करने को तैयार हो गया है। हॉली मैगडी के घर एविडेंस इकट्ठा करने पहुंची, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में वो अपनी बहन के घर गई तो पता चला कि वनेसा प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात अपने हस्बैंड से छुपा रही थी। अगले दिन हॉली जूलियाना की तस्वीर लेने बार में गई। उसे पता लगाना था कि जूलियाना आजकल किस गाय के साथ घूम रही है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि शेन ही निकला। हॉली गुस्से से लाल हो गई और चिल्लाकर वहां से बाहर निकल गई। शेन उसके पीछे भागा, लेकिन हॉली कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार शेन ने कह ही दिया कि वो एक रियल इंसान के साथ रहना चाहता है। इस बात पर हॉली ने भी कह दिया, हाँ, तो जो तू मैचेस जीत रहा है ना, वो भी मैं ही जितवा रही हूँ तुझे, वरना तेरे अंदर इतना दम नहीं है। इस बात पर शेन को बहुत गुस्सा आया और उसने हॉली को वहां से भगा दिया। कई दिन बाद हॉली अपने कमरे में शराब पी रही थी तो अचानक शेन वहां आ गया। वो उसे एक सच बताने आया था। एक्चुअली हॉली की ली हुई उन तस्वीरों की वजह से शेन की बदनामी नहीं हुई थी, उसकी खुद की वजह से उसका करियर खत्म हुआ था। शेन खुद ही अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देता था और जूलियाना और वो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। लेकिन जब तस्वीर लीक हुई तो शेन खुद को संभाल नहीं पाया। तब जाकर हॉली को एहसास हुआ कि जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझ रही थी, उसमें तो उसकी कोई गलती थी ही नहीं। फिर उसने शेन को टच करने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया। हॉली काफी गुस्सा हो गई और उसने शेन को धक्का मारकर वहां से निकाल दिया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वो खुद को शीशे में देख नहीं पा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो शेन के पास पहुंची, लेकिन अब तो शेन भी उसे देख नहीं पा रहा था। इस बात से वो और डर गई। फिर उसके जाने के बाद जूलियाना शेन से मिलने आई। जूलियाना ने मजाक में कह दिया कि वो हारने वालों के साथ नहीं रहती। ये सुनकर शेन के दिमाग में ख्याल आया कि अगर वो फिर से फेमस नहीं हुआ होता तो क्या तब भी जूलियाना उससे बात करती। उधर हॉली आखिरी बार अपने परिवार से मिलने गई, क्योंकि अब वो सच में पूरी तरह गायब हो गई थी। वनेसा ने अब तक अपने हस्बैंड को प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था। हॉली ने उसके सामने डस्टबिन गिराया, जिससे उसके हस्बैंड ने प्रेगनेंसी टेस्ट देख लिया। वो बेहद खुश हुआ, लेकिन वनेसा काफी डरी हुई थी। एक्चुअली उसे लगता था कि वो कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। इसके बाद हॉली अपने भाई ट्रॉय के पास गई और उसकी बनाई फिल्म देखी, जो उसे काफी पसंद आई। बाद में उसने वो गर्ल देखी जिससे ट्रॉय प्यार करता था, पर बात करने से डरता था। हॉली ने पीछे से धक्का देकर उसे गिरा दिया और आखिरकार ट्रॉय उसकी मदद करने आया, उसे उठाया और बातचीत शुरू हुई। हॉली अपने पिता से मिलने गई तो उसने वहां अपनी माँ की बनाई हुई 3 पेंटिंग्स देखी। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता अब भी उसकी माँ को याद करते हैं। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो अपने ही दुख में इतनी डूबी हुई थी कि उसे अपने परिवार का दुख दिखा ही नहीं था। आखिरकार उसने अपने पिता से माफी मांगी और खुद को बदलने का फैसला किया। इसके बाद हॉली बस लेकर शेन का मैच देखने पहुंची। हालांकि उसे क्राउड से डर लगता था, लेकिन फिर भी वो शेन का साथ देना चाहती थी। जब वो वहां पहुंची तो शेन हार रहा था। हॉली रिंग में घुस गई और शेन की हौसला अफजाई करने लगी। जब शेन ने उसकी ओर देखा तो वो हैरान रह गई कि शेन उसे देख सकता था, लेकिन सिर्फ उसे ही नहीं, अब तो वो सारी पब्लिक को दिखने लग गई थी। लेकिन बिना किसी की परवाह किए वो शेन के पास गई और उसका हाथ थाम लिया। तभी गार्ड्स ने उसे बाहर निकाल दिया और कुछ ही पलों में शेन भी मैच हार गया। मैच खत्म होने के बाद डिसअपॉइंटेड जूलियाना ने भी उससे रिश्ता खत्म कर दिया। इससे साफ हो गया कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए शेन के साथ थी। फिर शेन तुरंत हॉली की ओर भागा और गार्ड्स को रोका। आखिरकार उसने हॉली को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे,
क्योंकि उन दोनों ने जो चाहा था वो पा लिया था। उस दिन के बाद जब हॉली अपने पिता से मिलने गई तो पॉल की आंखों में चमक सी आ गई। उसने हॉली को कसकर गले लगा लिया। आखिरकार इतने सालों बाद उसे अपनी बेटी वापस मिल गई थी और यही मूवी एंड हो जाती है। हम अक्सर चाहते हैं कि दुनिया हमें देखे, हमारी तारीफ करे, हमें इम्पोर्टेंस दे। हम अपनी पहचान दूसरों की नज़रों में खोजते हैं, लेकिन असली विजिबिलिटी, असली पहचान तब नहीं मिलती जब लोग आपको देखना शुरू करते हैं। ये तब मिलती है जब आप दूसरों को देखना शुरू करते हैं, उनके दुख को, उनकी खुशियों को, उनकी कमियों को। जब आप अपने गम के दायरे से बाहर निकलकर किसी और के आंसू साफ करते हैं, किसी और के डर को हिम्मत देते हैं, तब आप असल में जिंदा होते हैं। हॉली तब तक गायब रही जब तक वो सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। जिस दिन उसने अपने परिवार के दर्द को महसूस किया, जिस दिन वो बिना किसी उम्मीद के शेन का साथ देने पहुंची, उसी पल वो दुनिया को नजर आने लगी। शायद हम में से कोई भी फिजिकल रूप से गायब नहीं है, लेकिन हम में से कितने लोग इमोशनल रूप से गायब हैं, जो अपने ही बनाए हुए अकेलेपन के अंधेरे में जी रहे हैं। ये फिल्म एक रियलिटी चेक है कि अगर आप दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको दूसरों की जिंदगी में एक छोटी सी जगह बनानी होगी, प्यार से, हिम्मत से और बिना किसी उम्मीद के।